बैठो मधु। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ पानी तो लेते आओ। जैसे लग रहा है कि घर छोड़े कितना दिन हो गए मधु। हाँ, पानी पीजिए। मात्र 3 दिन हुआ, लग रहा था कितना दिन से हम घर पर छोड़े हैं। लेकिन आप कल आने वाले थे ना? हाँ आने वाला था, लेकिन जानते हो कि बड़े लोगों का बिजनेस है, एक दिन के लिए जाओ, कोई न कोई काम फंस जाता है तो फिर लेट हो गया। कोई बात नहीं, पानी पीजिए। कल शाम तक हम काम में बिजी रहे, फिर ट्रेन 2 घंटे लेट थी। अच्छा। फिर मैं आया हूँ तो गया हूँ, उनसे बताया हूँ, फिर मैं कहा कि घर जा रहा हूँ, आराम करूँगा, कल मैं ऑफिस आऊँगा। चलिए, मुझे सूचना मिली है कि आप आ रहे हैं, तो हम एकदम से गेट पे ही खड़े थे, एकदम से आपको वेट कर रहे थे कि कब आप आएंगे। अरे पगली, मैं भी तुम्हारे बिना कितना अधूरा रहता हूँ, मैं जानता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो, इसमें क्या बात है। आपके दिल में मेरे लिए कितना अहमियत है? वाह 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 वाह, क्या हुआ? क्यों इतनी बहकी बहकी बात कर रही हो? बस मन में आया तो कुछ नहीं है आपसे। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या अहमियत है, मैं क्या बताऊं? क्यों, बताने एक शेर सुना दो इसी पर। सुना दीजिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी अहमियत है, मैं क्या बताऊं? तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुमको पसंद था रोशनी, मैंने तो खुद को जला दिया। हाँ, तो एकदम पुराने जमाने में चले गए हैं। ये बताओ, हम लोगों ने अपनी मर्जी से, अपने माता पिता के मर्जी के बिना हम लोगों ने घर छोड़ दिया, शादी कर लिया। भगवान का देखो, हम लोग की गृहस्थी अच्छी भी चल रही है। हाँ, ये तो है। और सब कुछ है, भगवान सब कुछ दिया है, उससे ज्यादा हम लोग मांगते नहीं और वो हमको कम देता नहीं। पुरुष की जिंदगी सफल हो जाती है जब एक वफादार, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी औरत मिल जाए। मैं तुम्हें देखता हूँ और अपने प्रति जब व्यवहार देखता हूँ तुम्हारा, एक दार्शनिक की कही हुई बातें मुझे बहुत याद आती है कि औरत ही वह शख्सियत है जो कभी बेटी, कभी मां, कभी बहन, क्या क्या रूप धारण करके एक पुरुष का देखभाल करती है। यहां तक कि बेड भी शेयर करती है। सच बताओ, मैं तुम्हें पा करके अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं भी ना आपको पाके बहुत धन्य हुई। आप जैसे जिसको पति मिलेगा ना, वो कभी धन्य नहीं बनता। अरे लीजिए, फिर बात करते हैं। आप ऐसे बैठो। आगे करें, आपके सर में दर्द? नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे करो ना, पीछे हो बैठो, फिर बात करते हैं। ऐसे बैठे रहना। हाँ? अच्छा, तो नया नया स्टाइल सीख के आ रहा है क्या? नहीं, ये क्या ऐसे स्टाइल नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बैठते ये हैं? दर्द होता है ना। अच्छा, तो नया नया तरीके जगह शहर में सीख के आ रहे हैं? नहीं, तरीके की बात नहीं है जी, क्या बताऊं? आपका सर मैं दबा देती हूँ, आइए ना। लेकिन और बताइए, आपके बिजनेस में क्या सोच रहा है? ठीक है, काम चल रहा है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमको। अच्छा अच्छा। हाँ, जो जिम्मेदारी सेठ जी ने सौंपा था वो जिम्मेदारी मैंने निभा दिया। बहुत अच्छा है। चलिए, अच्छा से काम हो गया। हाँ अब आपको राहत मिल रहा है? हाँ, बहुत शुक्र मिल रहा है। दबाने से नहीं, इन हाथों में जादू है। आप भी क्या बात चलो करते हैं? छोड़ो, बात करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा।
कुछ खाने पीने का नहीं? हाँ आप बनिए, मैं लाते हैं। नहीं, खाना लगाओ, खाना लगाओ, फिर आ जाते हैं। खाना लगाओ, ठीक है, जाओ खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश रहिए, जाओ। बैठ लीजिए खाना। जाओ खाना लगाओ, हम भी फ्रेश होकर आ लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। मधु, खाना लग गया है, खा लीजिए। बैठो बैठो मेरे पास, खाने का मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं, एक चिंता दम खाई जा रही है। हमने अपने कर्म को दोष दूं या तुम्हारे भाग्य को दोष दूं या परवरदिगार का हमारे ऊपर कर्म नहीं हो रहा है उनका दोष दूं, कुछ कह नहीं सकता। हम समझ रहे हैं आप किस टेंशन में हैं, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो और कुछ नहीं मधु, अभी तो हम लोग जवान हैं, काम चल जा रहा है, एक वारिस तक होना चाहिए। इतने दिन हो गए हम लोगों की शादी के, अभी तक इस घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं पहुंची। मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें दिखाया, दवा कराई, डॉक्टरों से ला लिया, यहाँ तक कि दुआ ताबीज मंदिर देवालय सब गया, लेकिन कहीं से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे ख्याल से तुमको भी ये बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो मुझे बहुत होती है, लेकिन क्या करूं, ऊपर वाले का खेल है, उनके हाथ में सब कुछ है। अच्छा करें चाहे बुरा करें, सब उनके हाथ में ही है। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। बोलो। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरा शादी कर लीजिए। नहीं मधु, अपनी बात वापस लो। मैं अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहता। मैं शेयर की बात नहीं कर रही हूँ, वो आएगी, हम उसका भी ख्याल रखेंगे और आपका भी ख्याल नहीं रखेंगे। मधु, और प्यार, माना कि ये तकलीफ है मुझे, लेकिन शायद आने के बाद दूसरे के अगर जो तकलीफ होगी वो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। नहीं नहीं, और ये बताओ, क्या गारंटी है कि आने वाली औरत से बच्चा हो ही जाएगा? क्या गारंटी है? ऐसी बात नहीं है। देखो, आप मेरी बात, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं समझता, और बात हो ही रही है तो कहो तो मैं अपनी बात कह दूं। बोलिए ना। हम लोग जैसे तमाम दंपति हैं इस संसार में जिनके पास बच्चे नहीं हुए, बहुत ऐसी दंपति हैं जो पता नहीं किसी मजबूरी में या अपने प्यार के फूल को या किसी बच्चे को जन्म दे के छोड़ देते हैं, और उनका लालन पालन अनाथालय में होता है। अगर तुम सहमत हो मेरी बात से तो क्यों ना हम अनाथालय चले और वहाँ से बातचीत करके जरूरी फॉर्मेलिटी पूरा करके एक बच्चे को ले आए। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बच्चे की बहुत ज़रूरत है। इस घर में छोटा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता, हम लोग के गोद में खेलता, मम्मी कहता और आपको पापा कहता, हम लोग को कितना अच्छा लगता। लेकिन आप ये बात करके ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा। देखो, इसका मतलब है कि तुम मेरे विचार से सहमत हो। हाँ। मैं जानता हूँ ना, मैं अक्सर घर से बाहर हो जाता हूँ काम के सिलसिले में, कहीं दूसरे के मुलाजिम जो ठहरा, तो तुम अकेले इस घर में कैसे रहती हो मैं बखूबी फील करता हूँ। और एक खिलौना आ जाएगा और तुम उससे प्यार में मशगूल रहोगी। मैं तो चाहती हूँ
मैं भी चाहती हूँ कि एक बच्चा रहे, मेरे को मम्मी कहे और मेरे घर में खेले, अच्छे से रहे, मेरे गोद में रहे, मेरे गोद में खेले। रुको, अभी हुआ कुछ नहीं, केवल बात विचार हो रही है और तुम कल्पना में जीने लगी। वाह रे, एक औरत का नेचर ही ऐसा होता है। हाँ? क्या करूँ, मुझे भी मन होता है कि बच्चा खिलाऊं, मेरा भी बच्चा हो। चलो छोड़ो, देखो हम लोगों का जन्म परमपिता परमेश्वर ने दिया है। निसंदेह जो हम लोगों ने किया, माता पिता के इच्छा के विपरीत हम लोगों ने आगे के साथ किया। भगवान ने तो कुछ सोचा होगा हम लोगों के बारे में कि इनकी जिंदगी कैसे कटेगी। तो मानो कि मैंने इस समय कह दिया, सुनते हैं कि 24 घंटे में एक बार व्यक्ति के जीवा पर सरस्वती आती है। हो सकता है कि इस समय सरस्वती मेरे जीवा पर हो, हाँ? और मुझे दे दिया कि हम अनाथालय से बच्चे ले। ठीक, एक चीज सुनना, बोलिए। पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ, जो बच्चा मेरे घर में आएगा बिल्कुल अपरिमित और सीमित माँ का प्यार दोगी तुम, आप इसका चिंता बिल्कुल मत करिए। और आजीवन उस बच्चे को भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे तन से नहीं पैदा हुआ है। आप इसका बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपने अचरों से उसको संभाल के रखूँगी। आप तो जानते हैं ना मेरे बारे में, मुझे जानते हैं मैं कैसी हूँ। चलो, अच्छी बीवी मैंने देखा है तुम्हें, अच्छी दोस्त के रूप में देखा है, एक अच्छी माँ के रूप में मैंने तुम्हें देखा है, मेरा केयर करते हुए एक अच्छी माता के रूप में भी देखना चाहता हूँ। तो कल संडे भी है, तो मैं अपने स्थानीय विधायक से बात कर लेता हूँ और ज़रूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद कल ही हम अनाथालय चलते हैं, हाँ? और वहाँ से बच्चा ले आते हैं। जाओ, खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैं आज जाती हूँ मार्केट में, गुड्डा और बहुत सारे खिलौने। यार छोड़ो, पहले आ जाने दो, हम उसको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाओ आराम करो, कल सुबह में मिलते हैं। ठीक है। जाओ। कितनी खुश है या भगवान, उसकी मुरादें पूरी करना और ऐसा करना, एक बच्चे की किलकारी इस घर आंगन में गूंजी, बस ये घर कितना सुना सुना लगता है।